झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल सरकार के कामकाज का खेल देख रही है। बीजेपी को लगता है कि यह सरकार अपने ही कारणों से घिर रही है, यह अपने ही चक्रव्यूह में फंस रही है। झारखंड में सरकार की सेहत वैसे तो ठीक लग रही है, पर अंदर ही अंदर कुछ रोग शायद पनप रहा है। माइनिंग लीज का मामला हो या ईडी की जांच का, सभी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी आंखें फाड़ फाड़ कर यही देख रही है। उसे लगता है कि सरकार अपने ही कर्मों के कारण फंस रही है। वैसे बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि राज्य में खनिज संसाधनों की तस्करी हो रही है। बालू हो या कोयला, आयरन हो या स्टोन चिप्स, सब की तस्करी हो रही है। इसे लेकर राज्यपाल से लेकर दिल्ली तक शिकायतें लगातार जाती रही है। प्रदेश महामंत्री कहते कि यह सरकार खुद अपने कार्यों में फंस रही है, यह कभी भी गिर सकती है। और सरकार की जो कार्यशैली है, किसी के प्रति वे जवाबदेह नहीं है। और जिस प्रकार से घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ जो उभर रहे हैं, अब सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी दोहरे लाभ से घिरे हुए। तो निश्चित संविधान सम्मत जो बातें होनी चाहिए वो न्यायालय भी बोल रहा है, समाचार पत्र भी बोल रहा है, आम जनता भी बोल रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार अपनी करनी से अपने आप समाप्त हो जाएगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के लगभग 28 महीने के कार्यकाल पूरा हो चुका है। यह 28 महीना झारखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा। तीसरे विधानसभा में गुरुजी की सरकार के गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन सरकार बनी थी। यह सरकार 28 महीने के फॉर्मूले पर बनी थी। इसमें हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे। पहले बीजेपी को 28 महीने और फिर जेएमएम को 28 महीने की सत्ता की बागडोर संभालनी थी, पर यह गुप्त समझौता था। जेएमएम को सत्ता हस्तांतरण से पहले ही अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई। जेएमएम ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। आज की हेमंत सरकार के भी 28 महीने होने जा रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस जिसके साथ रहती है वह सरकार को बदनाम करती रही है। इस सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है। और कांग्रेस जब जब जिस किसी भी दल के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, उस दल को इसने बर्बाद कर दिया है। आप मधु कोड़ा का एग्जाम्पल दीजिए। मधु कोड़ा और मधु कोड़ा के साथ के लोग जिन्होंने कांग्रेस की समर्थन से सरकार बनाया था, अब आज सारे लोग कुछ न कुछ कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। तो ये शुरू से कांग्रेस की नीति रही है। सत्तारूढ़ दल चाहे जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, सभी का आरोप रहा है कि बीजेपी सत्ता की भूखी है, इसलिए सरकार को अस्थिर करने के लिए तमाम कोशिशें करती रहती है। जबकि वर्तमान में दिख रहे मामले सरकार के अंदर अपनी ही वजह से है। बीजेपी कहती है कि यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे में सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।